एक बार की बात है, कन्हैया जो है एक स्थान पर बैठकर जो है भोजन कर रहे थे। जब भोजन कर रहे थे एक स्थान पर बैठकर बीच में बैठ गए और चारों तरफ से सखाएं जो थे सब सखा बैठ गए। सब सखा जो हैं अपने अपनी पोटली को खोलें, पहले खुद खावे फिर कन्हैया को खिलावे। जैसे सवरी बेरों को खाती थी और झूठे बेरों को खिलाती थी, सब ग्वाल वालों ने यही किया। बीच में कन्हैया बैठ गए, पहले खुद खावे चखें फिर कन्हैया को। लेकिन एक सखा जो थे वो बहुत गरीब था। उसने कहा कन्हैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कन्हैया ने जिद पकड़ ली, लेकिन मुझे खाना है तो तेरे हाथ से ही खाना है, जो तेरे घर में बना हो वो मुझे खिला। जब ज्यादा जिद करी वो सखा जो है गया और घर में, तो घर में देखा कि घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं। अपनी मैया से कहा मैया मैया आज कन्हैया जो है अपने यहाँ का भोजन खाना चाहता है। तो भैया आज जो है गोवर्धन लीला भी है, कन्हैया भोजन खाना चाहता है, जिससे खाना चाहता है वो अपने घर से लेकर आ रहे हैं, कन्हैया को यहाँ पर भोजन कराएंगे, 56 भोग लगेंगे। उसी प्रकार कन्हैया ने जिद लगा ली, अरे सखा हमको तुम्हारे यहाँ से ही प्रसादी खानी है, घर की प्रसादी। बस सखा की मैया ने कहो कि लेख लाला घर में तो कछु खान के लिए ना है, लेकिन 3 दिना की छाछ पड़ी है, मट्ठा पड़ी है मटकिया में। कन्हैया से कहिए कि कल तेरे ताई बढ़िया खीर खिलाएंगे। कन्हैया से कही कन्हैया मैया कह रही है तुम्हें खीर खिलाने के लिए, घर में कछु ना है। मैया कन्हैया ने कही कि घर में जो भी है आज खाऊंगा तो तेरे हाथ से ही खाऊंगा, तेरे घर की प्रसादी को ही ग्रहण करूंगा, वरना आज भूखा ही रह जाऊंगा। ग्वाल बाल फिर गया, भैया कन्हैया तो जिद कर रहे हैं कि तेरे घर की प्रसादी ही ग्रहण करूंगा। तो मैया ने ग्वाल की मैया ने उस मटकी के लिए 3 दिना की छाछ के लिए बड़ी मुश्किल से दिया। वो ग्वाल बाल लेकर तो आ गया, लेकिन कन्हैया को देने की उसको हिम्मत नहीं हुई कि कैसे 3 दिना की छाछ में दे दूं। लेकिन कन्हैया ने जब देखा कि ग्वाल जो है मटकी में कुछ लेकर आया है, तो कन्हैया जो है बीच में से उठे और भागते हुए ग्वाल के पास में जब आए, तो ग्वाल ने सोचा 3 दिन की छाछ है, क्यों ना मैं ही पी लूं, अगर कन्हैया पिएगा तो कहीं पेट में दर्द ना हो जाए। उस ग्वाल वाले ने जल्दी से छाछ को पीना प्रारंभ किया, उस मटकी को मुंह से लगाया, छोटी सी मटकिया के लिए, जो जल्दबाजी में पी तो गया सब छाछ के लिए, लेकिन एक लाइन जो थी छाछ की इधर से निकली, थोड़ी इधर से निकली। कन्हैया आए तब तक तो सारी छाछ पी। ग्वालवाल ने कहा मटकी को देखकर, लो कन्हैया मटकी खाली हो गई, अब तो कुछ भी नहीं है। कन्हैया ने मटकी को लिया, अपने मुख के ऊपर 2-3 बार घुमाया, 1-2 बूंद आई। कन्हैया के लिए तृप्ति नहीं हुई। कन्हैया ने पता है क्या किया, उस ग्वाल के मुख को पकड़ा, चेहरे को पकड़ा, अपनी जीभ से उस ग्वाल वाले की जो लाइन थी ना छाछ की, मुंह पे छाछ लग गई थी, वो छाछ को ही जीभ से चाटने लगे। पूरी जीभ से छाछ को चाट लिया। जब ये देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी के चारों मुख चकरा गए। ये कैसा भगवान है, झूठी छाछ को चाट रहा है? कोई ऐसा करता है क्या? भोजन करता है झूठा, सबके हाथ से झूठा खाया, झूठा खा रहा है, न बैठने के लिए आसन है, न हाथों को धोया है। और तो और देखो तो सही, 3 दिन की झूठी छाछ उसको भी चाट रहा है। ये कैसे भगवान हो सकता है? मुझे तनिक भी भरोसा नहीं है। ब्रह्मा जी तो जो है मोह में आ गए, क्या करें, ये भगवान है कि नहीं है? चारे सिर जो ब्रह्मा जी के हैं वो चकर आ गए। मुझे नहीं लगता ये भगवान है। न हाथों को धोया, न आसन को बिछाया, और अपने सखाओं के झूठे झूठे हाथों से झूठा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और अभी भी मैंने देखा अपने सखा का मुख चाट रहे हैं। ऐसा लगता है कितने जन्मों से भूखे हैं, झूठी छाछ को वो भी जीभ से चाट रहे हैं, अपने सखा का मुंह चाट रहे हैं। ये भगवान के लक्षण हैं? ये कोई भगवान नहीं हो सकते। भाई ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता, विधि विधान के ज्ञाता, हर चीज में उनको विधि विधान चाहिए। चक्कर खा गए, क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने
भगवान की यहाँ परीक्षा ली। ग्वाल बाल जो थे वो तो भोजन करते रहे, गाय जो थी ना, जो गाय आप थोड़ा दूर में जो है गाय चर रही थी, गाय बछड़े सब चर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा काम कियो ग्वालों के लिए, और गाय जितनी थी बछड़े थे सबको लिया और ब्रह्मलोक में जाकर छुपा दिया। मैं भी तो देखूं कैसे भगवान हैं, अपनी गाय को कैसे बचा पाएंगे। कन्हैया ने जब भोजन कर लिया, अपनी बंसी को अपने अधर पे रखा। कन्हैया ने बंसी को जैसे ही अधर पे रखा तो कन्हैया का नाम यहाँ पर वंशीधर पड़ गया। अधर का अर्थ होता है होठ, और वंशी तो वंशी है। बंसी को अधर पे रखने के कारण कन्हैया का आज नाम वंशीधर पड़ गया। और वंशीधर भगवान की जय। बंसी में सब गैयों के नाम को उच्चारण किया। अरे सुरभि, अरे राधा, अरे कौतकी, सब गैयों के नाम को बंसी में पुकारा। लेकिन एक भी न बछिया आई, न बछड़ा आया, न गैया आई। एक बार नहीं, कई बार बंसी में नाम को पुकारा। कन्हैया सोचने लगे, पहले तो तुरंत मुझे देखते ही आते थे, लेकिन न अब गैया न बछिया, क्या चक्कर है। अरे ग्वाल बालों तुम जाओ तो सही। गाय लगता है बहुत दूर निकल गई होंगी, बछड़े दूर निकल गए होंगे, तुम जाओ तो सही। इतना जब कहा तो ग्वाल बाल जो है ना, वो गायों को ढूंढने गए। सब ग्वाल बाल जब गायों को ढूंढने गए गायों के लिए, गाय कहीं नहीं मिली। लेकिन ब्रह्मा जी ने सब ग्वालों को लिया और ब्रह्मलोक में ही छुपा दिया। कन्हैया सोचने लगे, अरे न गायों का पता चल रहा है, न ग्वाओं का पता चल रहा है, कहाँ गए ये सब, कहाँ छुप जाते हैं। कन्हैया ने बांसुरी को हाथ में लिया, चारों तरफ बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन न ग्वालों का पता, न गायों का पता, न बछड़ों का पता, न बछिया का पता। चारों तरफ देखा, कहीं पर दिखाई नहीं दिए। तो कन्हैया थक गए, आसन को जमाया, ध्यान मुद्रा को लगाया। जब ध्यान लगाया तो पता चल गया ग्वाल बाल गैया बछड़े सब जो है वह ब्रह्मलोक में है। और ब्रह्मा जो है अब आ रहे हैं देखने के लिए कि मैं भगवान हूं कि नहीं हूं। कन्हैया ने अपना स्वरूप छुपाया और एक क्षण में ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा जी आ रहे हैं ब्रजमंडल में देखने के लिए कि कन्हैया रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, फपक फपक कर रो रहे होंगे अपने ग्वालों के लिए, गैयों के लिए। लेकिन कन्हैया जो है ब्रह्मलोक के दरबार पर जब पहुंचे, सेवकों से कह दिया। कन्हैया ने कहा, और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो ब्रह्मा जी का ही रूप धारण कर लिया कन्हैया। कन्हैया ने सोचा, अरे ब्रह्मा जी, आपने हमारी गैयों को चुराया, ग्वाल बालों को चुराया, और हमसे बड़े चोर थोड़ी ना हो जाओगे। हमने तो तुम्हारे स्वरूप को ही चुरा लिया। कन्हैया ने ब्रह्मा जी के रूप को ही चुरा लिया और ब्रह्मा